विचित्र है, वानर इस प्रकार कटे वृक्ष की भांति गिर क्यों रहे हैं? तुम्हारा पथ बाधित है मायावी वानर, यहाँ से तुम आगे नहीं जा सकते। छोटे मुंह बड़ी बात, कैसे करते हैं आज देख भी लिया और समझ भी लिया। जानता हूँ बुद्धि कम है तुम्हारे पास, तभी तो अति बलशाली होते हुए भी उस तुच्छ वनवासी के सेवक हो। वो मूर्ख वनवासी जो स्वयं अपनी धर्म पत्नी सीता की रक्षा न कर सका, वो तुम जैसे वानरों को लेकर हम राक्षसों से लड़ने आया है। मेरे प्रभु का अपमान, दुस्साहसी। आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता है मायावी वानर, कौशल दिखाओ, कौशल। ठीक कहा तुमने, आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। अब मैं तुम्हें कौशल दिखाता हूँ। युद्ध तो बराबरी वालों में होना चाहिए ना, तो फिर ठीक है। जय श्री राम। अब आकार समान हुआ। चलो अब कौशल की बारी। कहो वनवासी, अग्नि और बिजली से कब तक बचोगे तुम? तुम अपना बल दिखाओ। कौशल केवल शब्दों में है या अपनी कृति में? क्या हुआ? चौंक क्यों गए? तुम्हें लगा कि हम काल को प्राप्त हो गए? काल तो निश्चित समय पर आ ही जाता है। इतना ध्यान रहे कि तुम दोनों का निकट आ ही गया है। यहां विश्राम कर, धैर्य रखिए, वैद्य जी अभी आते ही होंगे। ठीक है। वैद्य अकेले? हाँ? इस राक्षस की शक्ति केवल अग्नि है और केवल जल ही अग्नि को काट सकती है। वरुणास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। वज्र की चमक चाहे जितनी गहरी हो, सूर्य के तेज की आगे टिक नहीं पाती। सूर्यास्त्र।
क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा दशानन के पास सिर्फ 2 ही अस्त्र हैं? अब यज्ञ कोप का कोप देखो। मूर्ख वनवासी, तुम्हें क्या लगा जिन अग्निकेतु और रश्मि केतु को मरा हुआ समझ रहे हो, वो दोनों जीवित हैं और सुरक्षित भी। ना अग्नि केतु और ना ही रश्मि केतु मर सकते हैं, ना ही यजन कुपा और सप्तगुना। हम अविजय हैं, अविजय। विजय सदैव सत्य और न्याय की होती है। बस विजय के इस पथ पर अनेकों बाधाएं आती हैं और तुम भी उन्हीं बाधाओं में से एक हो। इन्हें शिविर में लेकर जाइए इन्हें शिविर में। मुझे इन मायावियों का रहस्य प्रभु श्री राम को बताना होगा, अन्यथा इनका अंत संभव नहीं होगा। महाराज की जय हो। युवराज की योजना सिद्ध हुई महाराज। चारों मायावी असुरों ने राम को घेर लिया और उन्हें उनकी सेना से अलग थलग कर दिया है महाराज। राम विचलित हैं, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं महाराज। युद्ध भूमि में मेघनाथ का सामना ना तो राम ना तो उसका कोई वानर कर पाएगा। गर्व है मुझे मेरे मेघनाथ पर। शुक, मुझे इस युद्ध की हर गतिविधि, हर क्षण की सूचना देते रहना। जी महाराज। रुको तनिक, कहां भागे जा रहे हो? अपने भाई की सहायता का व्यर्थ प्रयास मत करो, क्योंकि उसे अग्नि केतु, रश्मि केतु, सुप्त घन ने घेर लिया है और तुम्हें मेरे विरूपक्ष का पाश निकल जाएगा। आज ये राक्षस सूर्यवंशी का स्वाद लेंगे और काल बनेंगे तुम्हारा। कौन किसका काल बनता है इसका निर्णय तुम नहीं, ये युद्ध करेगा। महाराज, युवराज उस अंगद को मारने ही वाले हैं, उसे उसके दुस्साहस का दंड देने ही वाले हैं। जिस क्षण मेरा मेघनाथ राम के प्राण हरेगा तो मुझे सूचना देना। मैं सीता के विश्वास को बिखरता हुआ देखना चाहता हूं।